तो कह रहे हैं जब तुम्हारा अपमान हो और तुम उसका बदले में अपमान कर दो तो तुम्हारा भजन छीन हो जाएगा। और यदि अवमाने न कुप्येत, अगर तुम्हारा अपमान हो रहा तुमने क्रोध नहीं किया, तुम्हारा सम्मान हुआ तुमने सम्मान स्वीकार नहीं किया, बचना भाई, इससे बचना, ये अगला जन्म नहीं होने देंगे। अगर ऐसा उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धा, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु सेवा, प्राणियों पर दया, चुगली ना करना, निश्चित निश्चित अगला जन्म नहीं होगा। आप अपने भजन को बचाएं। जब कोई आपका अपमान कर रहा हो तो आप उसके बदले में उसका अपमान ना करें। यदि आपको क्रोध आ गया अपमान करने पर तो आपका भजन का फल क्षीण हो जाएगा। यदि सम्मान हुआ, आप आनंदित हो गए कि हमारा बड़ा सम्मान हो, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसीलिए श्रीपाद भी कह रहे हैं सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। जब कोई सम्मान करे तो उसे भारी विष के समान समझो, सम्मान भारी विष के समान समझो। सम्मानम कलयाति घोर गर्लम, जैसे बढ़िया खीर मिल रही हो, कान में कोई आके कह दे विष पड़ा है तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ये सम्मान, प्रणाम, नमस्कार, वाहवाही ये तुम्हारे भजन के नाश करने के लिए है, ये विष है, इसे मत पीना, स्वीकार मत करो। विश्व नमन करे करने दो, तुम स्वीकार मत करो, तुम हर्षित मत हो। और जब अपमान हो तो उसका अपमान करने वाले का कभी अपमान न करना। धीर पुरुष, प्रशांत पुरुष अपने भजन को ऐसे बचा ले जाता है। जैसे कोई अपमान कर रहा है, बहुत बड़ा अमृत है, सच्ची मानिए। जिसका अपमान हो रहा है वो साधु पुरुष जब अपमान सह जाता है तो उसका भजन बढ़ता है, वो सुख से भगवान में शयन करता है। और जब अपमान हुआ और अपमान दूसरे का कर देता है तो उसका भजन क्षीण हो जाता है, वो अशांत होकर के फिर जगत में शयन करता है। अपमान करने वाला जब कोई सामने से अपमान सह जाता है तो उसका सहन करना उसके नाश का कारण बन जाता है। अपमान करने वाले का निश्चित नाश हो जाता है जब उस सामने वाला बोले ना, केवल चुप रहे। ये बड़ी बात है।